नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का न्यूज प्लस 21 के इस स्पेशल प्रोग्राम उत्तर प्रदेश महासंग्राम सवाल नाक का के तीसरे एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन है। हमने अपने पहले 2 भागों में आपको बताया कि यह उत्तर प्रदेश का चुनाव विशेष क्यों है और हमने इस प्रोग्राम का नाम उत्तर प्रदेश महासंग्राम सवाल नाक का क्यों दिया है। आपने हमारे प्रोग्राम के नाम के सार्थकता को समझा और आपने उत्तर प्रदेश के आज़ादी के बाद लगभग 75 साल के सियासी नामे और मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को भी समझा। जैसा कि मैंने कहा था, अगले भाग में हम योगी सरकार की समीक्षा लेकर आएंगे। तो आइए बात करते हैं अजय सिंह बिष्ट से आदित्यनाथ तक योगी का सफर। उत्तराखंड के गढ़वाल के एक छोटे से गांव से निकले अजय सिंह बिष्ट ने सपने में भी नहीं सोचा था कि नियति ने उनके लिए क्या सोच रखा है। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय गढ़वाल के विज्ञान बैचलर डिग्रीधारी धीरे धीरे अपने मुकाम की ओर बढ़ रहे थे। नियति भी अपना प्लानिंग के हिसाब से चल रही थी। सांसारिक जीवन रास नहीं आया और दुनिया से विरक्त होकर अजय सिंह अब भगवाधारी सन्यासी बन चुके थे। फिर शुरू हुई गोरखनाथ मठ की यात्रा। 15 फरवरी 1994 को नाथ संप्रदाय के सबसे प्रमुख मठ गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में अपने गुरु महंत अवैधनाथ से शिक्षा ली और अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ के भगवा चोले में नया अवतार ले लिया। लेकिन शायद नियति का खेल अभी और बाकी था। बात तब की है जब गोरखपुर शहर के मुख्य बाजार गोलघर में गोरखनाथ मंदिर से संचालित इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ छात्र एक दुकान पर कपड़ा खरीदने आए और उनका दुकानदार से विवाद हो गया। दुकानदार से झड़प हुई और उसने रिवॉल्वर निकाल ली, जो आदित्यनाथ से सहा नहीं गया और 2 दिन बाद दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक युवा योगी की अगुवाई में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया और वे एसएसपी आवास की दीवार पर भी चढ़ गए। यही घटना गोरखपुर की राजनीति में एक यंग मैन की धमाकेदार एंट्री थी। जी हाँ, यही वो दौर था जब गोरखपुर की राजनीति पर 2 बाहुबली नेताओं हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की पकड़ कमजोर हो रही थी। तब गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्वर्ण छात्र नेताओं को इसी यंग मैन में हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे महंत दिग्विजय नाथ की छवि दिखी और वो उनके साथ जुड़ते गए। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पे राजनीति से जुड़ गए। फिर सेवा, समर्पण और समभाव ने योगी को गोरखपुर की जनता का आंखों का तारा बना दिया और फिर आगे का सफर आप सभी जानते ही हैं। राज्य में या केंद्र में चाहे सरकार किसी की भी हो, गोरखपुर में योगी का ही राज रहा। तो आइए अब लौट चलते हैं यूपी के इस महासंग्राम में और बतौर मुख्यमंत्री योगी की उपलब्धियों को समझते हैं। लखनऊ के कालीदास मार्ग गुलिस्ता कॉलोनी के सीएम हाउस में 2017 को जला विकास का अकेला दिया 2022 आते तक अयोध्या के सरयू तट पर 12 लाख दियों में बदल गया। राम की नगरी दियों से जगमगा उठी, पूरी दुनिया ने इसे देखा। सबके साथ सबका विकास का यही दिया अब आने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सत्ता का रास्ता दिखाने वाला साबित हो सकता है। यूपी में बीजेपी सिर्फ विकास के मुद्दों को लेकर ही चुनाव में उतरी है, जातिवाद, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार से थोड़ा दूर। लेकिन हाँ, हिंदुत्व जरूर भारी है, शायद होना भी चाहिए। यूपी के विधानसभा चुनाव में आज भले ही जातिवाद की राजनीति की तपन दिखाई दे रही हो, पर लोगों का भरोसा तेज आग की तपिश पर नहीं, दिए की टिमटिमाती लौ पर ज्यादा होता है। क्योंकि तेज आग तो कुछ समय की होती है और वो अपनी आंच से झुलसा भी जाती है। और यूपी आज़ादी के बाद से जातिवाद के इस तपन से झुलसता रहा है। योगी के राज में शायद यूपी में राम राज को जनता ने तलाशने की कोशिश की और आगे भी कर रही है। आज़ादी के बाद से या ये कहें 2017 से पहले जिन दलों की सरकार यूपी में रही, जिन पर सूबों के विकास की जिम्मेदारी थी, उन दलों ने सियासत को ही खुदा मान लिया। कहीं जातीय दंगा तो कहीं भ्रष्टाचार के बूथ तो कहीं काली कमाई का इत्र। ये 3 नमूने पिछली सरकार के विकासवादी एजेंडा को बताने के लिए काफी हैं। लेकिन 2017 से 2022 के सफर में उत्तर प्रदेश इस गंदी सियासी चालों से उबरता दिखा। अब यूपी में विकास की बात होने लगी,
बिजली की बात होने लगी, कारखाने लगाने की बात होने लगी, किसानों के साथ यूपी की बेटियां पढ़ाई में नाम रोशन करने की बात करने लगी हैं। उन्हें अब घर से बाहर निकलने पर डर नहीं लगता, बुर्का जरूरी नहीं है, तलाक में भी मनमर्जी नहीं चलेगी। ये भगवा राज में ही संभव हो पाया। जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले अब योगी सरकार को बुलडोजर सरकार कहकर बुलाने लगे हैं। माफिया या तो जेलों में हैं या यूपी छोड़कर जा चुके हैं। पहले जहां बाहुबलियों का राज था, अब वहां शायद राम राज की सुगंध है। अब आइए आपको लिए चलते हैं विकास के मुद्दों की ओर, जो इस चुनाव में बीजेपी का प्रमुख एजेंडा है। मैं आपको बहुत ज़्यादा नंबर और आंकड़े बताकर बोर नहीं करूंगा। सीधे सीधे बात करेंगे तो योगी राज में पिछले 5 सालों में सूबे की आर्थिक स्थिति में क्या सुधार आया। अगर हम इसकी बात करें तो आर्थिक स्थिति काफ़ी सुधरा, सालाना बजट लगभग डबल हो गया है। बात करें सूबे की जीडीपी पर तो यूपी देश में दूसरा नंबर का अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। इकोनॉमी के मामले में यूपी ने तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक जैसे विकसित राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। अब बात करें सुशासन की तो 5 साल के भीतर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की राष्ट्रीय रैंकिंग में 12वें पायदान से ऊपर उठकर नंबर 2 पर आना योगी सरकार के लिए बड़ी उपलब्धियों के तौर पर गिना जा सकता है। कोरोना से निपटने में अव्वल रही योगी सरकार उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। बावजूद इसके कोरोना संक्रमण के दौरान योगी सरकार ने बड़ी मुस्तैदी के साथ महामारी से निपटा। योगी ने ही सबसे पहले कोविड केयर फंड का ऐलान किया था। इसका नतीजा था कि दूसरे राज्यों की तुलना में यूपी में न तो कोरोना से बहुत लोगों की मौत हुई और न ही कोरोना बहुत ज़्यादा फैल पाया। बेशक इसे यूपी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा सकता है। गौर करें तो यूपी सरकार को चुनौतियों में अवसर तलाशने वाली सरकार भी कहा जा सकता है। इस दौरान यूपी में 45,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव आया, जिसमें 40 से अधिक नए निवेश जापान, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, दक्षिण कोरिया से मिले। अब तो वाराणसी में ब्रह्मोस मिसाइल भी तैयार होने लगी है। यूपी की बात हो और बाहुबली और दंगों का जिक्र न हो तो बात कुछ अधूरी सी लगती है। जी हाँ, आइए इस पर भी एक नज़र डालते हैं, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण भी है। बीजेपी के सुशासन में यूपी को दंगा मुक्त राज्य बनाना योगी सरकार की सबसे बड़ी सफलता मानी जा सकती है। इन 4 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ, जनता इसकी साक्षी है। कभी ये राज्य दंगों की आग में जला करता था। 2017 के पहले और जब सूबे में अखिलेश सरकार थी, तब मुजफ्फरपुर नगर से लेकर प्रतापगढ़ और मथुरा सहित कई जगह सांप्रदायिक दंगे हुए थे। अब दंगे रुक गए हैं। यह बात कहीं न कहीं चुनाव में अपनी बड़ी छाप छोड़ेगी। आज महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं, गुंडों में खौफ है और योगी के राज में यूपी दंगा मुक्त है। इसके अलावा अगर समीक्षा करें किसानी और किसानों की तो योगी ने यहाँ भी विकास किया है। बंद शक्कर कारखानों को करंट मिला, फसलों को समर्थन मूल्य में खरीदना, दूर दूर तक बिजली फैलाना, पंचायत चुनाव में महिलाएं बड़ी संख्या में जीतकर सत्ता में भागीदारी करने के लिए सामने आई। महिला सशक्तिकरण का नया रास्ता योगी सरकार ने दिखाया। योगी ने सूबे में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस को भी बाखूबी अंजाम दिया। प्रधानमंत्री के जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में भी योगी सरकार सबसे आगे रही। News+21 की टीम ने योगी की यूपी में शासन की संपूर्ण समीक्षा करके यह पाया है कि शायद जनता ने इस बार अयोध्या में रामलला और लखनऊ में भगवाधारी योगी को अपना कोतवाल बनाने का मन बना चुकी है। बस इंतजार है तो 10 मार्च 2022 तक का, जब प्रदेश की जनता अपने फैसले पर मुहर लगाएगी। इस एपिसोड में बस इतना ही। यूपी महासंग्राम सवाल नाका के अगले एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आएंगे समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में इस महासंग्राम में चलने वाले दावों और वास्तविकता की कहानी। जी हाँ, इस एपिसोड में आपने देखा योगी सरकार की सच्ची समीक्षा, जो कि बिना किसी भेदभाव और जो जनता से जुड़ा है, जो सच है, जो वास्तविकता में मैदान में है। हमने आपको वही बताने, वही दिखाने और वही समझाने की कोशिश की। बाकी मूड जनता का। अगले भाग को देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं
और देखते रहें न्यूज़ प्लस 21 आपके हक की बात।